सो गाइज अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। एंशियंट ओलंपिक क्या है? एंशियंट ओलंपिक्स में ये पढ़ना है आपने पुराने ज़माने में ओलंपिक्स जो है वो कैसे खिलवाया जाता था और कैसे फेमस हुआ और किस तरीके से जो चीज़ें थी वहाँ पर। कब स्टार्ट हुआ? ये 776 BC में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। एक रोमन एम्परर थे थियोडियस नाम के, उन्होंने 394 AD में इसको ख़त्म कर दिया। जितने भी स्टेडियम थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ओलंपिक का जो नामो निशान है वो मिटा दिया। उन्होंने बोला अब कोई ओलंपिक नहीं खेलेगा। ओलंपिक जो है वो खिलवाए किसके लिए जाते थे? ये ज्यूज गॉड थे, ठीक है, उनके ऑनर में, उनको सम्मान देने के लिए जो है ओलंपिक के गेम्स खिलवाए जाते थे। सबसे पहले एंशियंट गेम जो खिलाए गए थे वो ग्रीस में खिलाए गए थे, ओलंपिया वैली में, और ये हर 4 साल में एक बार कंडक्ट कराए जाते थे। 5 दिन का ये पूरा गेम होता था जिसमें डे 1 में ओपनिंग सेरेमनी होती थी, गेम को स्टार्ट करवाया जाता था, ठीक है। उसके बाद एनिमल के गेम्स होते थे, ठीक है। फिर डे 3 में क्या होता था? फुट रेस, चैरियट रेस, यानी कि जिसमें एक घुड़सवार जो है वो भागेगा, एक लकड़ी का पीछे बंधा हुआ होगा एंड उनकी रेस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और थ्रोइंग, जंपिंग, ये सब रेसेस होती थी। डे 4 में बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वार्ड फाइटिंग, इन तरीके की जो रेस है वो होती थी। और डे 5 क्लोजिंग डे होता था जिसमें जो है आपके स्पोर्ट्स को एंड कर दिया जाता था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस दिन, ठीक है। गिफ्ट्स मिलते थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। गिफ्ट में ये लोग ऑलिव लीव्स देते थे, ठीक है। ऑलिव लीव्स का क्राउन, यानी कि ऑलिव की पत्तियां आती हैं, उसको बुन बुन के जो है एक क्राउन बनाया जाता था, वो दिया जाता था उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से एंशियंट गेम होते थे। तो एंशियंट गेम में हमने क्या समझा कि ज्यूज की जो याद है उसमें खिलवाए जाते थे। 776 BC में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और हरकुलस जो थे उन्होंने स्टार्ट करवाए थे। वहाँ पर जो भी लोग ग्रीस में रहते हैं उनको पार्टिसिपेशन का हक था, लेकिन मेन होनी चाहिए, सिर्फ आदमी ही पार्टिसिपेट करेंगे। और 5 दिन की ये सेरेमनी होती थी जिसमें अलग अलग तरीके के गेम्स खिलवाए जाते थे। हर 4 साल में एक बार होता था, जो जीतता था उसको ऑलिव लीव्स का क्राउन मिलता था। लेकिन एक एम्परर था, रोमन एम्परर, जिसने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था इसको कंटिन्यू करवाना, इसलिए उसने क्लोज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो फिर ये आइडिया दोबारा कैसे फैला लोगों के बीच में, ओलंपिक कैसे आया दोबारा? तो ओलंपिक आना जो है वो मॉडर्न ओलंपिक्स से इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1896 में हुई थी, एथन में, अगेन ग्रीस में ही हुई थी। एंड अब जब आप मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो देखो इनका नाम आपको याद रखना है, बिकॉज मोस्टली चीज़ों में इनका नाम ही आएगा। बैरोन पेरे दे क्यूबर्टन, ये फादर माने जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक के। इन्होंने ही शुरुआत करी, इन्होंने ही लोगों को बताया कि देखो मॉडर्न ओलंपिक्स हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम हर 4 साल में आयोजित करा सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है लोगों को एक साथ लाने के लिए, उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल ग्रोथ करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छे करने के लिए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो हर 4 साल में जो है ये ओलंपिक्स आयोजित कराया जाने लगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत करी इन्होंने स्टार्ट कराने के लिए, एकदम मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल परसा हुआ मिल गया, लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि कि इन्होंने बहुत मेहनत करी इसको स्टार्ट कराने में। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब ये नहीं खिलवाए गए, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है ना तो फिर स्किप कर दिया इन्होंने, ठीक है। 1940 से लेके 1944 के बीच में भी नहीं खिलवाए गए, ठीक है। और अभी आप जानते हैं कि कोविड फैल गया था, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था, उसकी वजह से भी जो जुलाई में 2020 में होने वाले थे वो जुलाई 2021 तक जो है वो चले गए, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया। तो अगर कोई आपदा वाली सिचुएशन आ जाती है, वॉर हो जाती है या कोई एपिडेमिक फैल जाता है तो फिर ये पोस्टपोन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स, जिसमें ये आयोजित कराए जाते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें सिर्फ नॉर्मल पीपल ही जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या स्पेशल लोग भी कर सकते हैं? तो देखो स्पेशल पीपल्स
विच मीन्स डिफरेंटली एबल पीपल, जिनको कहीं ना कहीं से जो है कुछ डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, स्पेशल जो होते हैं उनके लिए भी है। तो यही इसकी खासियत है, इसीलिए पता है उनको भी मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और जो स्पेशल होते हैं भाई उनके अंदर तो स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं से जो है स्पेशल होते ही हैं और वो प्रदर्शन भी स्पेशल तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से दोनों को चांस मिलता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज़ ओलंपिक के बारे में हम और क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे उनके सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ, एंथम, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो 5 ओलंपिक रिंग्स हैं, तो अगर आपने झंडा देखा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, इस तरीके से होता है। 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है ये, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसमें रिंग्स बनी हुई है और इंटरलॉक्ड है, विच मीन्स सफ़ेद कपड़े पे 5 रिंग हैं और एक दूसरे को इंटरलॉक कर रखा है। इस तरीके से ये फ्लैग होता है। सो रिंग अपीयर ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ऑन दी ओलंपिक फ्लैग। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो 6 कलर हो गए ना, एक ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, और जो कपड़े का कलर है वो वाइट है, तो उसको भी काउंट करा जाता है। ठीक है, तो टोटल 6 कलर हैं इस फ्लैग में, ओलंपिक के फ्लैग में। उसी के साथ साथ ये बता रखा है कि द सिंबल वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1913। 1913 में ये सिंबल क्रिएट करा गया था। अगेन किसने करा था? क्यूबर्टन ने करा था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लैग किसने डिज़ाइन करा है तो आप बताएंगे कि क्यूबर्टन ने करा है। तो मैं बता रही हूँ ज़्यादातर जो आंसर हैं वो पैरे बोरोन द क्यूबर्टन से ही आएंगे। ओलंपिक का मोटो क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 लैटिन वर्ड से निकल के आया है ओलंपिक का मोटो, CTS, LTS, फोर्टियस। CTS मतलब होता है फास्टर, LTS मतलब हायर, और फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि LTS किसको रिप्रेजेंट करता है, CTS किसको रिप्रेजेंट करता है, मोटो बताओ, तीनों का मीनिंग बताओ। तो आपने बिल्कुल हर तरीके से प्रिपेयर रहना है इस चीज़ को लेके। सो ओलंपिक का जो फ्लैग है, अगेन बैरोन क्यूबर्टन 1913 में इन्होंने बनाया था। इसको रिलीज़ करा था 1914 में। वाइट कलर पे इसको बनाया गया है, इंटरलॉक्ड रिंग है, ठीक है, जो कि 5 कलर्स को दिखाती हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। उसी के साथ साथ इसको फर्स्ट टाइम 1920 में यूज़ करा गया था, ठीक है, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन आते ही हैं। ओलंपिक ओथ क्या? ओलंपिक ओथ क्या होती है? शपथ होती है। इसमें क्या होता है कि ना जिस भी देश में ओलंपिक के गेम्स आयोजित कराए जा रहे हैं उस देश का कैप्टन जाएगा, एक हाथ से फ्लैग को पकड़ेगा और बाकी सारे प्लेयर्स के रिस्पेक्ट में कसम खाएगा कि हम जो भी गेम खेलेंगे फ्री और फेयर मैनर में खेलेंगे, किसी भी तरीके की डोपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच मीन्स कि स्टीरॉइड्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह हम नहीं लेंगे, और रूल्स का बिल्कुल पालन करते हुए जो है हम गेम को खेलेंगे। तो हम किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं करेंगे, इस चीज़ को बोला जाता है। सो इन द नेम ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, सभी कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट वी विल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम। हम इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे सारे के सारे रूल्स को, विच गवर्न देम विदाउट द यूज़ ऑफ डोपिंग, जो जिसमें बिल्कुल भी हम डोपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रू स्पिरिट का ध्यान रखते हुए, एक स्पोर्ट्समैनशिप का ध्यान रखते हुए, और देश के सम्मान का ध्यान रखते हुए, स्पोर्ट्स का ध्यान रखते हुए, उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल ईमानदारी से खेलेंगे, ठीक है, और किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करेंगे, ये कसम होती है। सो ओलंपिक एंथम क्या है, ठीक है, इसमें यही देख लो कि एंथम होता है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट खेलने से पहले जो है एक एंथम होता है, जैसे हमारा नेशनल एंथम है उसी तरीके से एक ओलंपिक एंथम होता है, ठीक है। सो कंपोज बाय स्पाइरो समारा, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है कंपोज करा है। ओलंपिक अवार्ड में पुराने ज़माने में तो ऑलिव लीव्स का क्राउन मिलता था, ठीक है, अब क्या मिलता है? अब आपको सर्टिफिकेट्स और मेडल्स मिलते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको सम्मान मिलता है, देश, आपका खुद का देश आपको सम्मानित करेगा।
तो नीरज चोपड़ा जी जो हैं उनको कितना बड़ा सम्मान मिला है, आप मुझे बताना उनको क्या पोजीशन मिली है और किस तरीके से उनको बेनिफिट दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इसको हम इतना ही करेंगे।